इस कहानी को सुनने के बाद आप दुखी रहना छोड़ देंगे। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन से खुश नहीं है। इसे समझने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। उसे लगता था कि वह इतना काला और बदसूरत है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। बाकी पक्षियों की तरह कोई उसे दाना पानी भी नहीं देता। यहाँ तक कि अगर वह कोई फेंका हुआ सामान भी खाने जाए तो भी लोग उसे वहां से भगा देते थे। ये बातें उसे इस कदर चोट पहुंचा रही थीं कि वह रोने लगा। उसे लगने लगा कि ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना है। वह जिस पेड़ पर बैठा था उसी के नीचे एक ऋषि बैठे थे। ऋषि ने कौवे की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने कौवे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना कष्ट पहुंचा रही है? कौवे ने ऋषि से कहा कि मैं इतना काला और बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। लोग मेरा अपमान करके मुझे भगा देते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं उन चीज़ों को खाता हूँ जिन्हें लोगों ने फेंक दिया है तो भी लोग मुझे चैन से खाने नहीं देते। मैं अपने इस जीवन से तंग आ गया हूँ। कौवे की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर ऋषि का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, सुनो प्यारे कौवे, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसकी अहमियत समझनी चाहिए। लेकिन कौवे को ऋषि की यह ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आई और वह रोता ही रहा। तो फिर ऋषि ने कहा, ठीक है, रो मत। मुझे यह बताओ, तुम इस संसार में सबसे ज्यादा खुश पक्षी किसे मानते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें उस पक्षी में बदल दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बस एक ही बार कर सकता हूँ। कौवे ने कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे एक हंस बना दीजिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बस एक ही बार कर सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम पहले हंस के पास जाओ और यह पता करो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास गया। वह एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने हंस से कहा, तुम दिखने में कितने खूबसूरत हो। तुम्हारा रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। हर कोई तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। तुम तो अपने जीवन में बहुत ही खुश होगे। हंस ने कौवे से कहा, क्या मैं तुम्हें खुश लगता हूँ? कौवे ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? हंस बोला, नहीं मेरे दोस्त, ये भी कोई रंग है। मैं पूरी तरीके से सफेद हूँ। इस संसार में अनेकों प्रकार के रंग हैं, लेकिन भगवान ने मुझे बस सफेद बना दिया है। सफेद रंग तो कफन बनाने के काम आता है। मुझे तो तोते के जैसा जीवन चाहिए। वह कितना रंग भरा होता है। उसकी आवाज भी कितनी मीठी होती है। लोग उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। सभी उससे प्यार करते हैं। तो फिर कौवे ने सोचा, शायद मुझे तोते के पास जाना चाहिए। तोता तो अपने जीवन से बहुत ही खुश होगा। कौवा तोते की तलाश में उड़ गया, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे तोता नहीं मिला। उसने पूरे जंगल में खोजा, उसे तोता कहीं भी नहीं मिला। वह थक कर एक डाल पर बैठ गया। तभी उसे पेड़ पर एक तोता दिखाई दिया। कौवे ने तोते से कहा, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तुम इतने रंग बिरंगे और खूबसूरत हो। तुम्हारी आवाज भी इतनी मीठी है। लोग तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे। तुम अपने जीवन में बहुत खुश होगे। यह सुनकर तोते ने कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मुझे पकड़कर पिंजड़े में रखते हैं। वह मुझसे मेरी आज़ादी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे पंखों को भी काट देते हैं ताकि मैं उड़ ना पाऊँ। मैं तुम्हें इस जंगल में इतनी देर से मिला क्योंकि ज़्यादातर तोते तो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए मैं छुप कर रहता हूँ। ऐसे छुप कर रहना मुझे पसंद नहीं। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। तोते ने आगे कहा, मुझे लगता है इस संसार का सबसे सुखी पक्षी मोर है। वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पंखों का तो कोई जवाब नहीं। वो बहुत ही अच्छा नृत्य करता है। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। तोते की ऐसी बातें सुनकर कौवे को लगा उसे मोर के पास जाना चाहिए। कौवा वहाँ से उड़ गया मोर की तलाश में। मोर की तलाश करते हुए वह एक चिड़ियाघर जा पहुंचा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक पिंजड़े में मोर दिखाई दिया। मोर देखने के लिए बहुत सारे लोग पिंजड़े के आसपास जमा हुए थे। जब लोग वहां से चले गए तो कौवा मोर के पास आकर बैठ गया। उसने मोर से कहा, तुम इतने खूबसूरत हो और इतना अच्छा नृत्य भी करते हो। लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी पंखों की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। इस दुनिया के सबसे खुशी पक्षी होगे। मैं तो इतना बदसूरत हूँ कि लोग मुझे भगा देते हैं।
कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। कौवे की ऐसी बातें सुनकर मोर ने कहा, मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ। मेरे पंख बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपने इसी खूबसूरती की वजह से आज मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। लोगों को जब भी मौका मिलता है तो वह मेरे पंख निकाल लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं मेरे मित्र, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मोर की ऐसी बातें सुनकर कौवे ने कहा, तुम भी खुश नहीं हो तो तुम ही मुझे बताओ, इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैं इस पिंजरे में बहुत समय से कैद हूँ। मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत ही बारीकी से देखा है। बस तुम ही एक ऐसे पक्षी हो जो मुझे इस चिड़ियाघर में कैद नहीं मिले। मुझे लगता है कि मैं अगर एक कौवा होता तो बहुत ही खुश होता। कोई मुझे पकड़कर कैद नहीं करता, मैं आजादी से कहीं भी बिना डरे घूम सकता। मोर की ऐसी बातें सुनकर कौवा वहां से उड़ गया। जीवन में पहली बार वह खुश था। वह उड़कर ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से कहा, महात्मा, मुझे कौवा ही बना रहना है। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास खुश होने के बहुत से कारण हैं। खुश होने का यह मतलब नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। इसका मतलब यह है कि हमने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। ज्यादातर लोग हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करते हैं और दुखी रहते हैं। हमारे पास भले ही खुश होने के बहुत से कारण हो, लेकिन हमारा ध्यान बस उस एक कारण पर अटक जाता है जो हमें दुख पहुंचा रहा हो। बड़ी चीजों की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, लेकिन पहले हमें उन चीजों से खुश रहना सीखना चाहिए जो हमारे पास पहले से हैं। दूसरों से तुलना करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उससे बेहतर स्थिति में हो। वह इंसान इस संसार का सबसे ज्यादा खुश इंसान है, जिसे उन चीजों की कद्र है जो उसके पास पहले से हैं। वो उन चीजों से दुखी रहने के बजाय जो उसके पास नहीं है, उन चीजों से खुश रहता है जो उसके पास है।